मैमे उस कर्ज के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो कर्ज उसे फिर से उसी कॉर्विन के अंदर कैद कर देता है और इसी के चलते वो उसे जमीन के अंदर भी गाड़ देता है। लेकिन अब तक मैमे को उस कर्ज की टेक्निक समझ आ चुकी थी। सबसे पहले वो कर्ज अपने टारगेट को कॉफिन के अंदर बंद कर देता है, फिर वो उसे दफना देता है और अगर वो कर्ज 3 तक गिनती गिन ले तो उसका अटैक पूरा हो जाएगा। और अगर इस अटैक से पहले मैमे कॉफिन के बाहर नहीं आई तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग जाएगी, जिसके चलते वो तुरंत ही मारी जाएगी और मैमे फौरन ही कॉफिन के बाहर निकल जाती है और उयुई को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। मैमे को इस फाइट के दौरान काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी और अगर इस बार वो फिर से कॉफिन के अंदर कैद हुई तो वो बाहर भी नहीं आ पाएगी, जिसके चलते वो स्यूडोगेतो से भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैमे अब तक समझ चुकी थी कि ये कर्ज पेट उसे इंसान को टारगेट करता है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैमे के साथ साथ उसके 2 क्रोज भी इस डोमेन के अंदर आ चुके थे और मैमे अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए अपने क्रो के अंदर कई सारी कर्ज एनर्जी डाल देती है, जिस वजह से उसका वो क्रो कॉफिन के अंदर बंद हो जाता है। मैमे यहाँ पर उस कर्ज की टेक्निक समझ चुकी थी। मैमे को उस कर्ज को हराने के लिए उयुई की तरफ उसका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन इस काम के अंदर उयुई की जान भी जा सकती है, वो तो सिर्फ पत्थर गिरने के दौरान ही मारा जाएगा। मैमे उयुई से पूछने लगती है कि क्या वो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है, जिस पर उयुई उसके लिए जान देने को तैयार था। बाहर निकलने के साथ ही उयुई कई सारी कर्ज एनर्जी को अनलीश करने लगता है, जिस वजह से वो कर्ज उसे कॉफिन के अंदर बंद कर देता है और इससे पहले कि वो कर्ज अपना दूसरा स्टेप कर पाता, मैमे उसके पास आने के साथ ही उसके दोनों हाथ काट देती है और यहाँ पर वो अपनी कर्ज टेक्निक पूरी नहीं कर पाता। मैमे बताती कि उसने यहाँ पर उयुई को सिर्फ सामान उठाने के लिए नहीं रखा है। उयुई डोमेन्स को काउंटर कर सकता है, उसे सिंपल डोमेन बनाना आता है, यानी कि उसका डोमेन उसे बाकी की डोमेन से प्रोटेक्ट करता है। वो कर्ज उसे चाहकर भी नहीं मार सकता था। अब वो कर्ज अपना हाथ ठीक करने के साथ ही मैमे पर पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन मैमे का क्रो अचानक से ही उस कर्ज पेट के आर पार हो जाता है और इसी के चलते स्मॉल पॉक्स कर्ज की यहाँ पर मौत हो चुकी थी, लेकिन उस क्रो ने भी अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिसके चलते वो भी खत्म हो जाता है। मैमे उयुई से पूछने लगती है कि एक सॉर्सरर के लिए एक सबसे ज्यादा पावर बढ़ाने का तरीका क्या है, जिस पर उयुई बताता है कि बाइंडिंग बाव से किसी की बलि दे देना। मैमे की इस टेक्निक का नाम बर्ड स्ट्राइक था, जिसके अंदर वो अपने क्रोस के अंदर कई सारी एनर्जी भरकर उन्हें सुसाइड करवा सकती है। मैमे की इस खतरनाक कर्स टेक्निक से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता सिवाय सातोरू गोजो के। ये दोनों ही अब उस डोमेन से बाहर आ चुके थे और मैमे इस बार स्यूडोगेटो से लड़ाई करने को तैयार थी। मैमे उस जगह पर कई सारे क्रोस को समन कर देती है और वो उन सभी से पूछने लगती कि क्या तुम लोग मेरे लिए जान देने को तैयार हो, और स्यूडोगेटो भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि बेशक वो एक नए जमाने की कर्स यूजर है, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा दम है। दूसरी तरफ हमें नानामी दिखाया जाता है, जो कि माकी और नाओबितो के साथ मिल जाता है और ये तीनों लोग इस स्टेशन के अंदर जा रहे थे। नानामी इन लोगों को भी गोजो के सील होने की बात बताने लगता है और ये बात सुन नाओबितो खुश होने लगता है, क्योंकि गोजो क्लैन के डूबने से उसके जेनिन क्लैन को फायदा होगा। और माकी अब उसे घर जाने की सलाह देने लगती है, क्योंकि वो उन लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा था, लेकिन उल्टा वो माकी को ही घर जाने को कहने लगता है। वो तो एक ग्रेड 1 भी नहीं है, लेकिन माकी कहने लगती है कि वो बेशक इस बुड्ढे से ज्यादा काम में आएगी। और नानामी के पूछने पर नाओबितो झूठ बोलने लगता है कि उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी और यहाँ पर नानामी समझ जाता है कि क्यों ये बुड्ढा अकेला काम करता है। अचानक से इन लोगों को खंबे के पीछे कुछ दिखने लगता है। उस जगह पर डैगन छिपा हुआ था, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्ज है। माकी और नानामी उस पर अटैक ही करने वाले थे, लेकिन नाओबितो उस कर्ज के पीछे जाने के साथ ही उसे कैद कर लेता है और अब वो डैगन को एक जोरदार पंच मारकर उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। माकी और नानामी उसकी स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। नाओबितो ने एक ही मुक्के के अंदर डैगन की हालत खराब कर दी थी। मुक्का खाने के साथ डैगन उल्टी भी कर देता है। उल्टी के साथ ही कई सारे स्केलेटन्स भी बाहर आ जाते हैं और ये उन लोगों के होंगे जिसे डैगन ने अभी तक खाया है। डर के मारे डैगन अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे याद आने लगता है कि हनामी तो मर चुका है और अपने दोस्त की मौत को याद करने के साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी के चलते वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब नाओबितो समझ जाता है कि अभी तक ये सिर्फ अपने एक कमजोर रूप के अंदर था। डैगन अब एक पानी का गोला बनाने के साथ ही जमीन पर मार देता है, जिसके चलते पूरी एरिया के अंदर बाढ़ आ जाती है और माकी अपना स्पेयर निकालने के साथ ही अपने आप को बचाने लगती है
और नाओमी तो अपने पास आने वाले पानी को फ्रेम्स के अंदर कैद कर लेता है। नाओमी ड्रैगन से पूछने लगते हैं कि क्या उसे एनिमेशन की ताकत का एहसास भी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ये तो 4K को भी शूट कर सकते हैं। नाओमी तो यहाँ पर FPS के बारे में बात करने लगता है और ड्रैगन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि नाओमी तो उसे कर्स पेट बोलकर पुकार रहा है। ड्रैगन सोच रहा था कि इन लोगों के भी नाम है। ड्रैगन इस जगह पर डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन नानामी उसके पीछे से आने के साथ ही उस पर वार कर देता है और नीचे गिरने के साथ ही माकी भी उस पर अटैक करने लगती है। ड्रैगन पलटवार करके माकी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी नाओमी तो पीछे से आने के साथ ही उसे फिर से फ्रेम्स के अंदर कैद कर लेता है और अचानक से नानामी आने के साथ ही उस पर ब्लेड से वार करने लगता है, लेकिन अचानक से ड्रैगन उसके वार को ब्लॉक कर लेता है। ड्रैगन को इस बार खरोच भी नहीं आई थी, जैसे कि उसके पास अनलिमिटेड हेल्थ हो। ड्रैगन के पास एक पानी की लहर भी थी जो कि उसके लिए शील्ड की तरह काम करती है। यहाँ पर नाओमी तो भी उसकी टेक्निक देखकर इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि 2 फर्स्ट ग्रेड मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर पाए। दूसरी तरफ माकी को यहाँ पर शर्म आने लगती है, क्योंकि नाओमी तो नहीं होता तो वो मारी जाती। नाओमी तो समझ चुका था ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे कई सारी कर्स टेक्निक्स भी आती है, और इसी सब के चलते ये तीनों ही उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। लेकिन ड्रैगन ने इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। वो अपने पास एक पानी की शील्ड बना के साथ ही वहां से उड़ जाता है, लेकिन नाओमी तो हवा में जाने के साथ ही उसे एक जोर की लात मारता है। ड्रैगन भी समझ जाता है कि इस लड़ाई के अंदर ये बुड्ढा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पीड जोगो से भी ज्यादा है। ड्रैगन यहाँ पर अपना डोमेन एक्सपेंशन करने लगता है, लेकिन नाओमी तो उसके पास आने के साथ ही उसे जोर का मुक्का मार देता है। यहाँ पर हमें नाओमी तो की कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है प्रोजेक्शन सॉर्सररी। इस टेक्निक के अंदर नाओमी तो 24 फ्रेम्स बनाता है और उसका शरीर अपने आप ही इन फ्रेम्स के अंदर ट्रैवल करने लगता है, और इसी वजह से सामने वाले को लगने लगता है कि नाओमी तो सामने से गायब हो गया है। टेक्निक के समय अगर नाओमी तो सामने वाले को छू ले तो उसे भी उसी फ्रेम के रास्ते में चलना होगा, वरना वो एक फ्रेम के अंदर 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। और इस टेक्निक के अंदर नाओमी तो को फिजिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर नाओमी तो कोई ऐसी फ्रेम बना ले जिसके अंदर फिजिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं तो वो वहीं पर अटक कर रह जाएगा। और इस टेक्निक के अंदर से नाओमी तो को 1 सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर भी मिल जाती है, और इसी टेक्निक की मदद से उसका नाम सबसे तेज सॉर्सरर्स के अंदर आता है। लेकिन फिर भी ड्रैगन अपनी पूरी मशक्कत के साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, और अब नाओमी तो अपने आप को समुद्र के किनारे पर पाता है, और यही जगह ड्रैगन का डोमेन है। समुद्र किनारे एक अच्छी खासी जगह, और इसी जगह को गेटो और बाकी के लोग अपने अड्डे की तरह यूज किया करते थे। अचानक से माकी और नानामी को कुछ काट लेता है। ये दरअसल में पिराना मछली थी जो कि इन लोगों को दिखी भी नहीं थी, और इस डोमेन का गारंटीड अटैक यही है कि पिराना मछली अपने टारगेट को काटने तक दिखती ही नहीं है। लेकिन नाओमी तो पर इस टेक्निक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे एक एंटी डोमेन टेक्निक आती है जिसका नाम है फॉलिंग ब्लॉसम, और ये टेक्निक बिग 3 फैमिलीज के अंदर ही सिखाई जाती है, यानी कि गोजो, जेनिन और कैमॉन फैमिली के अंदर। ये टेक्निक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर कर्ज एनर्जी सामने वाले के अटैक को रोक देती है। ड्रैगन जानता था कि नाओमी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो नाओमी तो पर अपनी 70% पावर से अटैक करने वाला था, और बाकी 30% से बाकी लोगों पर। वो अपनी टेक्निक सॉम्प को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर कई सारी शिकिगामी मछलियाँ आ जाती है। नानामी बताने लगता है कि जैसे ही कोई मछली उसके पास में आए तो वो उसे काट दे, लेकिन अचानक से एक मछली आने के साथ ही नानामी को ही काट लेती है, और फिर एक एक कर कई सारी मछलियां आकर उसे काट लेती है, और नाओमी तो यहाँ पर अपनी टेक्निक की मदद से बचा हुआ था। ये सभी मछलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अचानक से ड्रैगन भी मछलियों की आड़ में ही उसके पास आ जाता है। वो उसे एक जोर की लात मारता है। ड्रैगन माकी को सबसे ज्यादा कमजोर बताने लगता है। ड्रैगन नाओमी तो से कहने लगता है कि स्वॉर्म टेक्निक की मदद से वो कई सारी शिकिगामी मछलियों को यहाँ पर बुला सकता है, और इस बार कई सारी मछलियां नाओमी तो को भी काट लेती है। यहाँ पर ड्रैगन के वार से माकी जिंदा बच गई थी, और वो ड्रैगन से कहने लगती है कि अगर वो कमजोर है तो ड्रैगन उसे मार दे, जिस पर ड्रैगन कहने लगता है कि वो उसे नोच नोच कर मार देगा। अचानक से ड्रैगन के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। हम यहाँ पर मेगुमी को देख पाते हैं। मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन करने के साथ ही ड्रैगन के डोमेन के अंदर घुस आया था। मेगुमी माकी को एक स्पेशल ग्रेड टूल दे देता है, और इस वेपन को देखने के साथ ही माकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ड्रैगन अपनी डोमेन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माकी उस पर पीछे से अटैक कर देती है, और माकी के एक और अटैक से ड्रैगन हवा में उड़ जाता है। ड्रैगन का गारंटीड अटैक अब काम नहीं कर रहा था।
क्योंकि मेगुमी ने डोमेन एक्सपेंशन करने के साथ ही उसे खराब कर दिया। दोनों के ही डोमेन से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, जिस वजह से ड्रैगन मेगुमी पर अपनी शिकिगामी मछली से अटैक कर देता है। लेकिन तभी नानामी वहां पर कूदते हुए आ जाता है और नानामी उन मछलियों को बीच में से काट देता है। नानामी उससे कियोटाका और इटाडोरी के बारे में पूछने लगता है। मेगुमी कहने लगता है कि कियोटाका बेहोश है और इटाडोरी स्टेशन के अंदर। नानामी मेगुमी को अपने डोमेन पर फोकस करने को कहने लगता है। ड्रैगन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि नानामी अभी तक मरा नहीं था और अभी तक नाओबितो भी जिंदा था। नाओबितो ने अभी तक अपना सिर्फ एक हाथ ही खोया था। ड्रैगन बाकी के दोनों लोगों को अपने से दूर रखने के लिए 2 ईल्स बाहर निकालता है, लेकिन माकी और नाओबितो दोनों ही उसे काट देते हैं। नाओबितो बताता है कि भले ही वो 71 साल का है, लेकिन वो अपना बदला जरूर लेगा। नानामी मेगुमी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मेगुमी की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। मेगुमी बताता है कि वो उसके डोमेन को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो ड्रैगन के डोमेन के अंदर एक छेद करना चाहता है, जिसकी मदद से ये सब लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। मेगुमी सिर्फ कुछ देर के लिए ही वो छेद ओपन कर सकता है, जिसके अंदर इन तीनों को ही एक साथ कूदना होगा। और हो सकता है कि मेगुमी इस सब के अंदर पीछे रह जाए, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार था। नानामी माकी और नाओबितो को अपने पास बुलाने लगता है और वो दोनों ही नानामी के पास भागने लगते हैं। और अब ड्रैगन भी समझ चुका था कि ये सभी हरामी यहाँ से भागने की फिराक में हैं। मेगुमी अचानक से जमीन पर एक छेद ओपन कर देता है, लेकिन इस सबसे पहले कि ये लोग बाहर जा पाते, कोई बाहर से अंदर आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि तोजी फोशिगिरो था। और ये चीज देखने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। और इसी सब के चलते ये धमाकेदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन